किनकी आमद हो रही है पता है? जो इस वक्त पूरे हिंदो नेपाल में जिन्नात की तरह सफर कर रहे हैं और पूरे नौजवानों को एकदम तबाह करके रखे हुए हैं। अभी आ रहे थे तो कुछ नौजवान कह रहे थे ऐसे इनको फ्री फायर और पबजी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि झारखंडी बाबा ही पबजी का ऑनर है। हाँ, इस तरह चिल्ला रहे थे। एक शेर पढ़ता हूँ कि जिसे रसूल के दर का गुबार मिलता है, ज़माना उसकी अदा पर निसार मिलता है। न फ्री फायर और न पबजी गेम खेलने से ऐ नौजवानों, न फ्री फायर और न पबजी गेम खेलने से ऐ नौजवानों, नबी की नाज से दिल को करार मिलता है। हाँ, नबी की नाज से दिल को करार मिलता है। बिला ताखीर तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले सुन्नत शहंशाह खिताबत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर। ऐसे नारे का जवाब देंगे तो इनको वापस जो है झारखंड में देंगे, हजारीबाग के किसी कोने में। इतना बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती करिया उलमाए अहले सुन्नत। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा से तशरीफ लाए। इस शेर के साथ ये मशवरा है निहायत मेरा अहम दे दो, बुलंद होना है पढ़ लिख कर ये कसम दे दो, अगर बचाना है इस कौम के जवानों को तो ले लो उनका मोबाइल, उन्हें कलम दे दो। मौजूद काबिल कदर उलमाए किराम, बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से इश्क में बैठे सामने किराम, पर्दे के आड़ में बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, जगह न मिलने की वजह से खड़े हुसैनी पहलवान, अस्सलामु अलैकुम। बेस थोड़ा कम कीजिए बाजा वाले, सोन वाले भाई, बहुत अच्छा उत्तम सुंदर ब्यूटीफुल आपका बाजा बहुत अच्छा बज रहा है। बेस कम करके वी को थोड़ा कम कर दिए, 1 पॉइंट को रखिए। ये बेचारी भोली भाली कौम है, भोली भाली जनता है। 3:30 बजे रात कुछ बात सुन के जाएंगे ताकि पूरे रमजान याद रहेगा। शाहबाज नूरी कलकतवी एक समा बांध दिए, उसे पे दर मुबल्लिग इस्लाम सैयद अब्दुल कादिर साहब क़िबला, जिनकी गुफ्तगू ऐसा लग रहा था कि रात भर बोलते रहे, लोग चेहरा देख के सुनते रहे। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है और आज उससे अच्छी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह ताला उन सबों तमाम शोरा खुतबा के हर जुमलों पे अमल के तौफीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और एक शेर पढ़ दें, अरे पढ़ दें, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी।
ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। और तमाम शेरों पे ये शेर बहुत भारी होगा। बोल दे सुपर हिट शेर है, बोल दे सुपर हिट, बोल दे मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनेगा, 3:30 बज चुका है, ऑलरेडी बज गया। अब इस टाइम में तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है, और इस टाइम में सुनना भी सबके बस की बात नहीं। आप सुन रहे हैं, आपकी दिमागी है। थोड़ी देर आज सुन लीजिए, 8 दिन के बाद तो फिर मस्जिद घुसना है, 6-7 दिन के बाद मस्जिद घुसना है, मौसमी नमाजी बनना है, 29 दिन नमाज पढ़ना है, इमाम के कमरे में घुसना है, और 29 दिन में चांद देखना है। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, क्या तकरीर करेंगे इन लोगों के बीच में? एक चांद देख ले मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देखे मस्जिद खाली। अभी रमजान में देखिएगा, जिस मस्जिद में 8 नमाजी है, रमजान आते 80 नमाजी। जबकि नमाज कुरान ऐलान करता है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जब नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है और नमाज पढ़ने वाले को मैं देखा बुराई करते हो, क्या नमाज में कमी है या आप में कमी है? कभी आपने सोचा है चीज? अभी जो रमजान में घुसेंगे, ठीक तरावी से शुरू करेगा, कितने लोग बैठे, कितने मस्जिद का नल तोड़ देता है, नल तोड़, चापा नल हिला देता है, क्या लग रहा, पंखा जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ देता है, ईद खत्म, जीद खत्म। ये है नमाजी। और 29 रमजान को जोहर के बाद इमाम के कमरे में घुस के पूछेगा, हजरत जान की क्या खबर? 29 रमजान दिन में पूछेगा, दोपहर में। अच्छा, कोई इमाम बता सकता है उस टाइम? इमाम ने पूछ लिया क्या हुआ? सब इंतजाम कर लिए, बम्बे में थे, आ गए हजरत, कपड़ा उपड़ा लेते आए, बाल बच्चा सब कुछ हो गया, इंतजाम कर लिए, छोड़ा घड़ी सेवेल अच्छा सब ले आए, इतर भी 150 टाक ले आए, सिर्फ ईद की नमाज के इंतजार में। हजरत अल्लाह के करम से हम पहुंच गए से। इमाम साहब ने उल्टा पूछ दिया कि ईद की नियत याद है? बस वही कमी, वरना सब तैयार। कब करोगे? कब तक ये धोखा, कब तक ये खिलौना? अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, ताकत दी, आंखें दी, कुव्वत दी, इतना सुंदर मुखड़ा अल्लाह ने, इतना हसीन चेहरा बना के दुनिया में भेजा है। आप इस चेहरे का कब इस्तेमाल करोगे? उन अंधों से जाके पूछ जिनके पास आंख नहीं है, उन गूंगा से जाके पूछ जिनके पास जबान नहीं है, जबान की क्या कीमत है। अंधों से पूछो आंख की क्या कीमत है, लूला आदमी से पूछो हाथ की क्या कीमत है, उन लंगड़ों से जाके पूछो कि पाँव की क्या कीमत है, उन गरीबों से पूछो झोपड़ी की क्या कीमत है, उन भूखों से पूछो रोटी की क्या कीमत है, उन यतीमों से पूछो बाप की क्या कीमत है, उन बेवाओं से पूछो माँ की क्या, बीवी शोहर जो है। अल्लाह ने सब कुछ दिया आपको, लेकिन आपने कभी आंख को सही इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने जबान दी है, कभी सही इस्तेमाल नहीं किया। आपने पाँव, अल्लाह ने पाँव दिया, सही इस्तेमाल नहीं किया। ये पाँव इसलिए नहीं दिया कि इसे चल के शराब खाने की तरफ जाए। अरे इस पाँव को कभी उठा के मस्जिद की तरफ जाके देख, पेशानी को जमीन पे रखना और इस हदर सजदे में डूब जाना, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। ये कौम पूरी जिंदगी कट गई नमाज के साथ मजाक क्यों हो रहा है? ये 11 दिन, एक महीना नमाज पढ़ना किस किताब में लिखा है? कौन मौलाना ने आपको कह दिया कि साल में 1 महीना नमाज पढ़ना है? आप इसी में घाटे में है, नुकसान। थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर सुन लो, खाली सुनना है, खाली सुनना है, कुछ करना है नहीं, खाली सुनो, सिर्फ सुनो। क्या 50 तकरीर सुन चुके, हजारों जलसे में जा चुके, कितनी नातें सुन चुके, कितनी तकरीरें सुन चुके, बड़े बड़े उलमा खुतबा शोरा की नात तकरीर सब कुछ सुन लिए, खाली आज भी सुन लिए झारखंडी बाबा। अभी तो इस हिंदुस्तान में मुझको लोग ज्यादातर देखने के लिए आते,
सुनने कम देखने ज्यादा, झारखंडी है कैसे। एक आदमी बोला बाबा बाबा पूरे मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब क्या, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकलते। लोगों ऐसा मकाम तू भी हासिल कर कि दुनिया तुझे भी देखने के लिए परेशान है। आप कैसा काम करते हैं, आपको घर वाला नहीं देखने, घर वाली नहीं देखने। मोर नदी में जाके किनारे उधर बैठ के चिलम खींचोगे और बोले इस्लाम खतरे में है। शराब पी के 1:30 बजे रात घुस के कहोगे इस्लाम खतरे में। बेटा बेच के डीजे बजा के कहो इस्लाम खतरे में। बेटे के शादी में सुन्नते मुस्तफा को ताक में रख करके पटाखा फोड़ो कहो इस्लाम खतरे में। बहू बेटियां मजारों के नाम पे नाचे, मर्द देखे कहो इस्लाम खतरे में। औरतें मजार का चक्कर काटे बोल इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम तो वो इस्लाम है खतरों से लोगों को बाहर निकालने का नाम इस्लाम। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में आता है, किसी और का मजहब जो खतरे पर रहता है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। 30% है लेकिन हम खतरे में नहीं भारी 100% वाला खतरे में बता रहा। एप्स्टीन फाइल खुला है, सोचे हो कभी? एप्स्टीन फाइल खुल चुका है और तेरे महामहिम मंत्री जी का नाम आ चुका। ये अंधभक्त लोग रोड पर चिल्लाता था मुसलमान को मिटा देंगे। छुपाने के लिए हमारे बच्चों को, अपने नेताओं के काली करतूत को छुपाने के लिए हमारे बेटों को सड़कों पे मार करके लोगों को डिबेट दिमाग किया ताकि लोग इधर देखें हमारे नेता बच जाए। लेकिन पाप का खड़ा जरूर फरता है, हर एक दिन वो खड़ा उलट जाता है। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, क़यामत तक जिंदा है। मैदान करबला में दुनिया ने देखा था, कुरान को पलटने आया था यजीद कि कुरान को बदल देंगे, शरीयत को मरोड़ देंगे, अपने दिमाग के मुताबिक नबी की शरीयत को ढाल देंगे। पूरी दुनिया ने देखा, 22,000 फौज को खड़ा कर दिया था, नारे फरात में सिपाही बैठा दिया था, जानवर पानी पी रहा था लेकिन आले रसूल नहीं पी पा रहे। इसलिए जुल्म पूरी दुनिया ने देखा जुल्म को। इमाम हुसैन 6 माह के लिए सर को लेके करबला के मैदान में खड़े हो गए, क्या जरूरत थी? या इमाम आपसे हाथ मांगा था दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ मांगा था दे देते तो खानदान बच जाता, हाथ मांगा था दे देते तो अली अकबर बच जाते, एक हाथ मांगा था तो दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ देते तो अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ करबला में ना देके पूरे खानदान दे दिया, आखिर माजरा क्या? सोचा आपने हुसैन के नाम पे अयाशी करोगे, डीजे बजा के सड़कों पे डांस करोगे? कभी सोचा? इमाम हुसैन मैदान करबला में फरमाते, हे नाना की उम्मतियों, यजीद शराबी था, शराबी, अव्वल दर्जे का शराबी था, मक्कार था, धोखेबाज था, गद्दार था। और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ये फैसला कर दिया कि क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। क्या बात है, वाह वाह तुमदा, वाह वाह वाह। लगाने वालों, कभी आपने सोचा कि या हुसैन का नारा लगा तो शराब भी पीते हो, या हुसैन का नारा लगा के भांग भी खाते हो, या हुसैन का नारा लगा के चिल्लम खींचते हो? मेरे इमाम ने कहा जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। क्या बात है, ये करबला का फैसला। क्या लगता है इसमें सब 2-4 को नहीं होगा? क्या लगता है? 10-20 को नहीं होगा? एकदम होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? रमजान शब बारात के चांद है, तौबा कर लो इसी महफिल में बैठे बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में 80,000 के मजमा में एक पापी था, 100 साल का गुनहगार पापी शराबी था। तो मूसा पैगंबर की दुआ रब ने रोक ली, कहे मूसा पहले उस आदमी को कहो क्या 70,000 के मजमे से बाहर निकलेगा तब तेरी दुआ कबूल की जाएगी। मुसलमानों गौर करो, जब 100 साल के पापी मजमा में बैठ जाए तो 70,000 के मजमे की दुआ रुक जाए, और जिस महफिल मुस्तफा में 10-20 शराबी बैठ जाए, क्या असर होगा तकरीर की?
बैठे बैठे तौबा कर, यहीं बैठे तौबा कर, रमजान आने वाला है। ए मौला परवरदिगार, इसी मजमा में बैठे बैठे तौबा करता हूँ मौला, मेरी तौबा कबूल कर ले। कसम खुदा की, परवरदिगार की वो रहमो करम का वो अथाह समंदर है, इतना बड़ा वसीम दामन है वो रहमत की दामन। जब तुम एक बार रब के पुकारो, वो रहमत आगे बढ़ के तुमको दामन में। कभी आपने सोचा मस्जिद जाएगा, कुछ नहीं किया, पढ़ा, चल दिया, रोड पे घूम रहा, तमाशा बना के रख, लड़का मोबाइल में खेल रहा है गेम, लड़कियां मोबाइल लेके चल रही है, बड़ा जो चुगली कर रहा है, बूढ़ा जो है गिबत कर रहा है, औरतें बाजार मार्केट घूम रही है, उर्से के नाम पे मजारों पे आ रही जा रही। क्या मकसद है भाई? औरतों को मजार जाना जायज होता तो जनाजे में लेके चलो, उनको ले जाके घुमा दो जनाजे में, ज्यादा सवाब होता। जरूरी है, इसलिए खुदा के वास्ते अपने अमाल को बचाओ। नमाज पढ़ो, इस नमाज ऐसी नमाज पढ़ो जन मौला अली के पांव से तीर निकाल लिया, अली नमाज में खड़े रह गए। आजकल नमाजी जाएगा, नियत किया को मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी नोटिन है का, थोड़ा जला दीजिए, नहीं मच्छर काट रहा, एक मच्छर का डंक बर्दाश्त न कर सका, अली के पांव से तीर निकालिए, नमाज में से कैसे बर्दाश्त? आज लोग गलती करता दौड़ता, हम लोग के बाजार खंडी बाबा, मेरे घर की हालत ये है, मैंने क्या हुआ, बेटा मेरी बात नहीं मानता, बहू मेरी बात मानता, क्या हुआ, पूरा घर परेशान है। क्या? जब बेटा शादी कर रहा तो क्या किया था, बस 5 लाख लिए थे, 5 लाख लिए थे, वो पैसा से क्या किया था, पटाखा खरीदे थे, उसे डीजे खरीदे थे, उसे नाच कूद किया था। तो नाच करके बहू को लाओगे तो बहू पूरा साल नचा रही है, रोते क्यों? एक दिन नाचा था, पूरा साल नाचो ससुर। एक दिन पटाखा फोड़ा था, बहू बम फोड़ रही है, क्यों घबराते हो? फोड़े, तुम पटाखा फोड़ के लाया था, अब वो बम फोड़ रही है, बुनियाद डाला था पटाखा में, बम फूट रहा है, रोपो लगाओगे बबुल के दरख्त तो आराम कहां से पाओ? एक दिन डीजे बजा था, पूरा खानदान बजो, मौला पास आता है। उस दिन आया था जिस दिन 5 लाख दिया था, उस दिन हजरत इसमें से कुछ ले लीजिए, उस दिन आता निकाह पढ़ानी, पैसा बाकी रख लेता। कमेटी वाले सदर साहब सो गए, सिक्रेटरी साहब नहीं है, अब आराम सुबह मुलाकात कीजिएगा। इमाम साहब जाके 2 बजे रात उधार में सोगा, नींद आती है, सोचते रहता है सुबह कब हो। ये हाल इस कौम की हो गई। लोगों इबादत करो, इबादत करो, अपने इस पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ, वलियों के पास जाओ इबरत के लिए, वली के पास जाना तो दिल को संभाल लेना, और उलमा के पास आना जबान संभाल लेना, जिंदगी सुधर जाएगी। आजकल इतने लड़का अपने हया में शर्म की तरह हो गया, तो आलिम उलमा को देख के भी कुछ नहीं, गेम खेल रहा, खेलते जा रहा, गाना गा रहा, गाते जा। जितने 12, 13, 14 साल का लड़का सब दीवाना, सब पागल, सब मजनू। क्या कम तकरीर हुई? इतनी तकरीर हम लोग किए कि तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। अब सोच लग, एक तकरीर सुनो नहीं, क्यों 50 तकरीर सुनने जाते? एक ही तकरीर सुने जिंदगी बदल गई, एक तकरीर सुन लो जिंदगी बदल लो। जुम्मा दिन अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की सिर्फ 15 मिनट की तकरीर सुनना, अगर चाह लोगे उसी तकरीर से दिल की दुनिया बदलेगी, अपना अकीदा ईमान सब मजबूत कर लोगे, अपने आप को बदल लोगे। लेकिन ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेगी। मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दे। यहाँ हंस रहा, देखे कितने बेशर्मी है, इमाम को बदल देंगे तो हाँ ठीक का। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर में कहीं लतीफा चुटकुल्ला किस्सा कहानी नहीं होती। मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है तो हम क्या करें? मेरे अंदाज से अगर तकलीफ हो रही है तो क्या हम करें? कुछ लोग सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बकरा, मतलब हाथ धो के नहीं, नहा धो के। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे मौला, और बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमा। चुगली कर रहा स्टेज पे, बुराई कर रहा झारखंडी, ये मत लाओ, उसे मत बुलाओ, तो तुम्ही को बुला ले।
भैया दूसरों की बुराई क्यों करते हो? तो खुद मदरसा बना चलाओ ना, मस्जिद को आगे बढ़ाओ, मकतब को आगे बढ़ाओ, शिक्षा पे, इल्म पे ध्यान दो। लोगों पे ध्यान क्यों देते हो? अफसोस लगता है कुछ मौलवी नुमा आदमी सोशल मीडिया में उल्टा सीधा बकते जा रहा है। अल्लाह ताला उन कम अकल वालों को अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए और उलमा की इज्जत और कदर करने की तौफीक रफीक। थोड़ी देर सुनिए, मुझे पता है कि आप लोग सुबह क्या करेंगे, मुझे पूरा पता है। अल्लाह का करम है, दाता मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह। देखिए हम लोग सुन्नी है, मसलक के आला हज़रत वाले हैं। हमारे मसलक में कब्र में सजदा करना हराम है, इसको भी सुन लीजिए। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है, वहां सजदा नहीं किया जाता। आज कुछ लोग चले जाते हैं, माथा टेक देता है, कैमरा बना देता है, सोशल मीडिया बना देता है, वो छोटी टोपी वाली बड़ी टोपी वाली पर एतराज करता है, ये लोग कब्र पूजता। हम लोग कब्र पूजवा नहीं है, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। मनजारा कब्री वजबत लो शफा। कब्र को पूजने वाले को मुशरिक कहता है, मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। और कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम। कोई नबी वली पीर फकीर किसी के सजदा जायज नहीं सिवाय अल्लाह के। ये माथा सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुक सकता, ये सर वही झुके। अब कोई अकाल मताल चिलमखोर बोतलबाज पियंकर शराबी बेनमाजी जाके मजार में माथा पट के उसका ठिकाना मिली। कोई मौला आलिम तो नहीं जाता, यही वो लोग मुद्दा बनाता है। वही लोग, कौन लोग जो नबी पर सलाम पढ़ने को दलील मांगता है। सोचो नबी पर सलाम पढ़े तो दलील। अब बाप को डेली फोन से जाकर सलाम करता है, कब्र में जाता अपने दादा को सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। बाप को देखा सलाम किया ना, आप लोग सलाम पढ़ते हैं, नबी को देखते हैं तो तुम कब्र में जाके या लगा के सलाम करते हो। अपने बाप को देखा मिट्टी पत्थर देख के सलाम करता। तेरा 50 साल दादा मरा, वो तेरा सलाम सुन सकता है तो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रह के इस गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। गर्दन में चेन पहन के आओगे जलसे में, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा। मस्जिद भी जा रहा है चेन पहन के। तौबा करो, तौबा, हर रमजान के कदर करो। अगर कोई तरह की बीमारी हो तो सड़कों पे घूम फिर के मत खाना। अरे जो रोजेदार की कदर करेगा अल्लाह ताला उनका मकाम बुलंद करता है, रोजेदार की कदर किया। एक यहूदी के बच्चे ने मुसलमान के बाजार में सिर्फ खाया था, बाप ने एक थप्पड़ मारा था, सुने हुआ? लेकिन आज हमारे मुसलमान नौजवान रोजा रखेगा नहीं, खुलेआम खाते पीते फिरता है। शर्म होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे सड़कों पे, गैरों के दुकान में बैठ के खा रहा है। अब वो सोचता है कि भाई ये मुसलमान है, रमजान का महीना है। सुनो, जानबूझकर एक रोजा छोड़ने वाले सुन लो, जानबूझकर अगर किसी ने एक रोजा तर्क कर दिया, छोड़ दिया जानबूझकर, 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोजा छोड़ने। अब 2 रोजा छोड़ोगे तो 9 दूनी 18 लाख, 3 रोजा छोड़ दोगे तो 9 27 लाख, 30 रोजा छोड़ो, गुना घटा करो, कब्र में जहन्नम में पड़े रहो, जिंदगी में लौट नहीं पाओ। ये मुसलमान की हालत सब कुछ रहते हुए ईद की आपको भी नियत तक याद नहीं है, और सब रोजा रखेगा, लेकिन वो लोग ने ईद की नमाज कौन तय करेगा? जो एक भी रोजा नहीं रखा वो क्या बजे पड़ेगा वही तय करेगा। मौलाना अगर कह दिया 7:30 बजे, नहीं नहीं बैठिए, आप बैठिए, कमेटी वाले बोले, अरे बाप, लगता है वही प्रधानमंत्री है। आजकल सदस्य सीटी से लगता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही लोग। भैया आपको सदस्य सीटी चुना गया गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, तनख्वाह उठाओ, पंखा देखो, लोटा खराब है, नल में पानी है कि नहीं, बिजली बत्ती, इसके लिए सदस्य सीटी चुनता है, इमाम के सर में बैठने के लिए। आजकल होता है 7,000 8,000 तनख्वाह देंगे इमाम के पीछे, हजरत ये पंखा घूम कैसे नहीं रहा है, तो इमाम रखे हो, इलेक्ट्रिशियन रखे हो। इमाम पंखा देखे, मुर्गी लगे इमाम के पास जाता है, तो इमाम रखे हो, कसाई रखे। इमाम लोग भी टेट हो जाइए।